तो चलिए बारी है आज तीसरे स्टेप की, जिसमें हम हीली के बारे में और ज्यादा जानकारी लेंगे। हाँ, ये वही छोटी डिवाइस है जिसका नाम हीली है, जो एक जर्मन डिवाइस है और इसके कुछ डूज एंड डोंट्स हैं। इसका मतलब हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है जब हम इस छोटी सी डिवाइस को इनके क्या डूज और क्या डोंट्स होने चाहिए। तो सबसे पहला डू है कि इसको जब हम रिस्ट बैंड को हाथ में हथेली में बांधते हैं तो इसका जो बटन है ये आपकी नसों से टच करता रहना चाहिए और इसकी फिटमेंट ऐसी होनी चाहिए जो आपके हाथ में फिट बैठे। तो जब आप इसमें इलेक्ट्रोड को फिट करते हैं हीली के साथ कनेक्ट करके, तो ये आपको एक अच्छी और सही वाइब्रेशन की इंटेंसिटी देता है। क्या और करना चाहिए जब हम इस तरह के रिस्टबैंड्स करते हैं? कोशिश करना चाहिए कि हमें सुबह को ब्रह्म मुहूर्त में इसको यूज करना चाहिए। अगर हम इसे नंगे पैर यूज करते हैं और नंगे पैर रहते हैं और घास में चलते हैं तो इस इलेक्ट्रोड के जो वाइब्रेशंस हैं, जो इंटेंसिटी है या जो भी आप इससे प्रोग्राम ले रहे हैं, उसका जो रिजल्ट है वो बहुत ही बेहतरीन होता है। प्लस अगर आप इनको यूज करते वक्त एक गिलास पानी पी लेते हैं तो हमारे शरीर में जब पानी की मात्रा ज्यादा होती है तो इलेक्ट्रोड्स, प्रोटॉन्स और ये सारी चीजों को जो रन करने में बहुत ही ज्यादा आसानी होती है। तो ये है इसके डूज कि हमें इसको यूज करते वक्त क्या क्या करना चाहिए। जिनके लिए मैंने आपको बताया था कि ये ईयर क्लिप करा जाता है, इनके भी डूज एंड डोंट्स ये हैं कि जब हम इन क्लिप्स को यूज करें तो हम इन क्लिप्स के सिरहाने को, जी हाँ, सिरहाने का मतलब ये है जो चीज प्लग होती है, इन सिरहाने को हम पानी में थोड़ा सा डुबो करके इनको गीला कर दें और फिर इन्हें लगाएं। इससे होता ये है कि जो भी आपका चार्ज आपके कानों से आप जो भी इंटेंसिटी या जो भी वाइब्रेशन लेना चाहते हैं अपने उन मर्जों पे, जिसे हम स्ट्रेस, माइग्रेन, सर दर्द, डिप्रेशन, एंजाइटी कहते हैं, तो उसमें आपको बहुत 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 ही अच्छा एक रिजल्ट मिलता है। प्लस इसमें भी एक हिदायत है कि आपको बीच बीच में 15 से 20 मिनट का ये सेशन होता है जो इसमें आपको बीच बीच में पानी पी लेना चाहिए ताकि आपको इसमें बहुत ज्यादा। ये है हमारे तीसरे इलेक्ट्रोड जिनको हम एडेसिव इलेक्ट्रोड्स कहते हैं और ये उन इन्फेक्टेड एरियाज के लिए होता है जो हमें पेन से हमें रिलीफ दिलाता है। जैसे हमारा सर्वाइकल हुआ या हमें पीठ में दर्द है, साइटिका है, तो इन इन्फेक्टेड एरियाज जिस भी जगह पे पेन होता है इसे हम चिपकाते हैं और हम इसमें इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, हीली का सिराना जोड़ देते हैं और हमारा इसमें सेशन शुरू हो जाता है। अब बेहतरीन बात यह है कि इन इलेक्ट्रोड्स को आप कभी भी 7 से 8 बार भी यूज कर सकते हैं। इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होती, इसका कोई गैप देने की जरूरत नहीं होती। बस एक चीज जो हमें ध्यान देनी है वो ये है, जो हमारा डोंट्स में आता है, कि अगर हम इसे स्किन इन्फेक्शन से रिलेटेड या कहीं फोड़ा या कोई ऐसी चीज है जिसके हम इसको यूज कर रहे हैं तो उस एरिया पे न चिपका के हम उसके आसपास इसको यूज करते हैं। तो ये हमारे तीसरे इलेक्ट्रोड्स हैं जिसको हमें यूज करते हैं। चलिए अंत में जानते हैं कि हीली के क्या डूज एंड डोंट्स हैं। तो हीली का जो डू है वो तो सारी हीली के डूज ही हैं जो मैंने अभी तक बताया, और डोंट में मतलब कौन से लोग जो है हीली को नहीं यूज कर सकते वो जान जाते हैं। तो जो भी बच्चा 5 साल के नीचे है वो इसको यूज नहीं कर सकता। उसके लिए हम इसमें कॉइल यूज करते हैं जिसका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगी कि कैसे यूज किया जाता है। दूसरा, इसे जिन लोगों को पेस मेकर लगा होता है उसे हम इसे नहीं देते हैं। तीसरा, वो लोग जिनके शरीर में किसी भी अंग में रॉड डली होती है, अगर हाथ में रॉड डली है तो हम हीली को पैर में लगाते हैं और अगर पैर में रॉड लगी है तो हम हाथ में लगाते हैं। तो और अगर दोनों जगह रॉड, जिन जगहों पे इन्फेक्टेड एरियाज होती है जैसे रॉड वगैरह मैंने आपको बताया कि नहीं यूज कर सकते, तो उन जगहों पे हम कॉइल का यूज करते हैं, जिसके बारे में चौथा होता है कि वो लोग जो प्रेग्नेंट होती है, प्रेग्नेंट वुमेन्स को हम हीली डायरेक्ट यूज करने के लिए हिदायत दे देते, क्योंकि उनके अंदर 2 जानें होती हैं तो हीली कंफ्यूज हो जाता है कि वो कौन से पर्सन को हीली की वाइब्रेशन दे, क्योंकि दोनों अपनी अपनी अलग अलग वाइब्रेशन देती है, एनर्जी देती हैं। और जो लास्ट होता है कि अगर किसी पर्सन को 102 से ज्यादा बुखार है तो हमको कोशिश करना चाहिए कि हम हीली इसमें अवॉइड करें और हम वापस से उससे कॉइल से ही उसको रियायत देने की कोशिश करें। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।